वैसे तो लोग प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, तो प्रकृति के संसाधनों पर ही, पर्यावरण पर ही संरक्षण पर कुछ दिखा दीजिए। बोल तो ठीक रहे हैं, पर फिर भी कुछ और टॉपिक बताइए। इस समय सबसे ज्यादा गंदगी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को कुछ स्वच्छता के बारे में दिखा दीजिए। हाँ, पर आज के दिवस के हिसाब से कुछ बताइए। शिक्षा में कुछ बता दीजिए। उसके लिए तो सरकारें लगी ही हुई है, कुछ और भी बताइए। अरे आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के दिन हिंदी के बारे में बताइए। हमारी भाषा हिंदी बीमार है, हिंदी बीमारी जो हिंदी बीमार है उस पर कुछ दिखाइए। हिंदी बीमार है, वो कैसे? चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बीमार है। चलिए। हमारे नाटक का उद्देश्य किसी भी भाषा या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। के प्राण बनारस वाला अरे भाई कैसा इन लोगों का भीड़ बाबू, कैसा ये सब भीड़ लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। अरे ये माता आप कौन है जी? मैं हिंदी हूँ। हिंदी? यो यही हिंदी क्या जो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं और टीवी पे देखते हैं? हाँ बेटा, मैं वही हिंदी हूँ। ये माता आप वही हिंदी है, तो आपको तो इस दिन विद्यालयों में रहना चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अपने ही लोगों के बीच में बीमार हो गई हूँ। बीमार हो गई हैं? ये भला कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? आओ चलो तुम्हें दिखाते हैं। चलिए चला जाए। अब हम लोग महाराष्ट्र की ओर जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से उनका रहन सहन। महाराष्ट्र की ओर चला जाए, आइए। इनको आप नहीं पहचान रहे हैं? ये हिंदी है भाई, हिंदी भाषा। अरे ये मुझसे रास्ते में मिली थी ना, तो कह रही है कि ये बीमार है भला, तो वही मुझको दिखा रही थी कि बाला ये कैसे बीमार है। अरे माता ये तो आपकी भाषा को ही नहीं समझ पा रहे। चलिए हम लोग बंगाल की ओर चला जाए, ये तो नहीं समझ पाएंगे। चलिए उधर से चला जाए बंगाल की ओर। बंगाल तो हम लोग आ गए, रसगुल्ला खाया जाए, उसके बाद हम लोग देखा जाए कि आपको पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कि आप सच में बीमार हैं कि नहीं। चलिए तो रसगुल्ला हमें भी खिला दीजिए भाई। रसगुल्ला रसगुल्ला आहे एक ही के। अरे भाई आप ही नहीं इनको पहचान रहे हैं? अरे ये तो हिंदी है, हिंदी भाषा। रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। ए माता ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई है, ये लोग भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। चलिए ना हम लोग कर्नाटक और तमिलनाडु और देखा जाए कि आपको कोई पहचान पा रहा है कि नहीं। चलिए कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं आ गया, हम लोग चला जाए। अरे माता ये तो पहले ही से लड़ रहे हैं जी भाषा को लेकर। बाप ये गजब का खेल खाल हो रहा है जी, आप लोग भी इनको नहीं पहचान पा रहे हैं? ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा। अरे माता मैं तो समझ गया आपको कोई क्यों नहीं पहचान पा रहा है। आप सुबह से मुझसे काहे कह रही थी कि आप बीमार हैं, अब मैं समझ पा रहा हूँ आप काहे बीमार हैं। चलिए ये लोग तो नहीं पहचान पा रहे हैं, तो क्या हुआ, हम लोग बिहार की तरफ चलते हैं, देख रहे हैं कि आपको कोई पहचान पा रहा है कि नहीं। चलिए बिहार की ओर चलना था ना, बिहार की ओर आइए, बिहार में चला जाए। ये माता आपको सुबह से मैं घुमाते घुमाते बहुत ज्यादा हमारा काम था घर का, वो कमवा सब छूट गया है। मेरे घर वाले बहुत मुझको परेशान किए हुए हैं, मैं जा रहा हूँ अपना काम देखने। आप रहिए बीमार और आप पता करिए कि आप कैसे बीमार हैं। चलिए मैं चलता हूँ माता। अब हम सबके बीच हमारे चहेते और बिहार के युवा प्रत्याशी जिया तू हजार साल, जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साल, जिया हो तू हर वाला, जिया तू हजार साल, जिया तू हजार। तनिया जी के तनिया इश्क के तनिया गाए सबके मन भरावल भैया।
मंच के फ्रंट पर बैठे मेरे सीनियर नेतागण, लालटेनधारी पार्टी के हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता बंधु एंड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम आप सबके मिडिल में अपकमिंग इलेक्शन में अपना प्रमोशन करने आया हूँ। अरे असाइनमेंट असिस्टेंट हो, जनता को लिट्टी चोखा नहीं खिलाए हो क्या? ताली नहीं बजा रही है जनता। अरे लिट्टी चोखा खाए हैं बिहार का हमारे, कम से कम ताली तो बजाएंगे। माय डियर ऑडियंस, विपक्ष के लीडर लोग हमारे क्षेत्र में वोट बाई कर रहे हैं, लेकिन उन चोरों को, उन चक्कों को मैं आपके माध्यम से दो पंक्तियां कहना चाहता हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, अगर किसी और को चाहोगे तो दिक्कत होगी, समझे? शांति। अगर हम आपका मिडिल से इलेक्शन विन करेगा तो सबसे फर्स्ट काम एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करेगा। असिस्टेंट चुप रहो, नेता क्यों है कि हम? हाँ तो एजुकेशन, हाँ सॉरी, सबसे पहले एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करूंगा। आपके क्षेत्र के, आपके विलेज के एक स्कूल को 5 स्टार स्कूल बना दूंगा। हो गया। जब आपका बच्चा लोग उस 5 स्टार स्कूल से स्टडी करेगा, पढ़ेगा, तो आपका बच्चा लोग इंग्लिश कुक करेगा, इंग्लिश ईट करेगा और इंग्लिश में वाच करेगा। अच्छा, इतना प्रचार करने के बाद हम हिंदी और संस्कृत को म्यूजियम में रखवाएगा। रुको, बात पूरा होने दो। म्यूजियम में इसलिए रखवाऊंगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हिंदी और संस्कृत को म्यूजियम में देख के समझे ये भी हमारी कोई भाषा थी। ये नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, हो गया चलो। लेकिन अब जान लो, दोबारा कभी समझाना मत हमको, मार देंगे डुएट तो मैं थका जाएगा। सम्मत कर रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कचालू यादव जी का। यूं तो नेताओं के भाषण में मुझे रोज सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मैं पराई तो नहीं, अपनी ही होना वो अलग बात है कि कोई मुझे तालियों में इस्तेमाल करता है तो कोई गालियों में इस्तेमाल करता है, कोई मुझे कविताओं में पढ़ता है तो कोई मुझे कहानियों में सुनाता है। कभी मैं संगीत में बहती हूँ तो कभी इतिहास में लिखती हूँ। कभी मुझे कोई सबकी माँ बुलाता है, कभी मुझे कोई सबकी माँ बुलाता है तो कोई मुझे धुतकारता है। अब अगर तुम ही मुझसे रूठ जाओगे फिर मैं तो मर ही जाऊंगी। वैसे ही जैसे मेरी माँ भाषा की धरोहर संस्कृत मर रही है, वो अलग बात है कि अब कई सारे देश उस पर शोध कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब जिंदा रहा तो कोई न पूछने आया, जब जिंदा रहा कोई न पूछने आया, जब मर गया तो 13 दिन का श्राद्ध मनाया। अब अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो आप लोग हो। बस इसमें कोई विज्ञान नहीं है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि मेरी आखिरी उम्मीद आप लोग हो। आप सभी को प्रदर्शित करना चाहे हैं किस प्रकार से आज हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हम किसी और बोलबाल की वजह से आज हम लोग हिंदी को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज हमारी जो हिंदी भाषा है एकदम विलुप्त होती जा रही है। हम कई और शब्दों को प्रयोग करते हैं
प्रयोग करने के साथ साथ हम हिंदी को एकदम पिछड़ा कर दिए हैं। अपनी भाषा पे हमें भूलते जा रहे हैं। हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी को दर्शाना ये चाहे हैं कि आप किसी भी भाषा का प्रयोग तो करिए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा हिंदी है उसको कभी भूलिए मत। इसी सब संदेश के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।